एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी है। खासकर जो युवा वर्ग है उसके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य। और उनके दरबार में जो दरबारी कवि थे महाकवि कालिदास। तो राजा और महाकवि कालिदास के ही ऊपर ये कहानी है। तो इस कहानी से भी क्या शिक्षा मिलती है बाद में बताएंगे। तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में महाकवि कालिदास जी थे। तो एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य ने महाकवि कालिदास जी से कहा कि आपका जो शरीर है ये मन के अनुरूप क्यों नहीं है। जिस तरीके से आपका ये मन बहुत अच्छा है, विद्वान है, लेकिन आपका जो शरीर है ये कुरूप क्यों है। तो ये जब राजा साहब ने महाकवि कालिदास जी से कहा तो कालिदास जी ने कहा कि इसका उत्तर तो मैं राजा साहब कल ही दे पाऊँगा। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, कल दे देना। तो राज दरबार ख़त्म हुआ। तो अगले सुबह जब राज दरबार लगा तो महाकवि कालिदास जी आए। तब राजा साहब ने महाकवि कालिदास जी से कहा कि हाँ कविवर, तो आंसर उसका मिल गया, उत्तर। तब महाकवि कालिदास जी ने कहा कि जी राजा जी, आंसर मिल गया। तो कालिदास जी ने राजा से कहा कि 2 घड़े मंगवाए जाएं, एक सोने का घड़ा हो और एक मिट्टी का। दोनों घड़े यानी जल से भरे होने चाहिए, मिट्टी का भी घड़ा और सोने का भी, दोनों दरबार में पेश किए जाएं। तो राजा ने आदेश दिया, सेनापतियों को, सेवकों को दिया। तो दोनों घड़े उसी प्रकार लाए गए और दोनों जल से भरे थे। तो जब दोनों घड़े आ गए तो कवि जी ने राजा जी से कहा कि राजा साहब, आप किस घड़े का पानी पीना पसंद करेंगे। इससे कहा राजा साहब से। तो राजा साहब से जब कहा तो राजा साहब ने कहा, थोड़े आश्चर्यचकित हुए, फिर कहा कि इस भीषण गर्मी में कौन नहीं चाहेगा कि कच्चे घड़े का शुद्ध शीतल जल पिए। तो अब यही तो सोचने वाली बात है कि कहाँ मिट्टी का घड़ा और कहाँ पे सोने का घड़ा। सोने की कीमत कितनी ज़्यादा होती है, मिट्टी की बिल्कुल कम होती है। लेकिन राजा साहब ने उस भीषण गर्मी में कच्चे घड़े का ही चुना, क्योंकि घड़े का ही पानी शीतल होगा, सोने का तो नहीं होगा। इसीलिए तो भीषण गर्मी में राजा साहब ने किसका पानी पीना पसंद किया, कच्चे घड़े का। तब महाकवि कालिदास जी ने कहा कि इसका आंसर तो आपको खुद मिल गया। तो राजा साहब ने कहा इसका आंसर उत्तर खुद मिल गया, मैं समझा नहीं। तब उन्होंने समझाया कि जिस तरीके से जो जल की शीतलता है वो बर्तन पर निर्भर नहीं करती। जो जल की शीतलता है वो बर्तन पर निर्भर नहीं करती। उसी प्रकार जो मन और बुद्धि है वो शरीर पर निर्भर नहीं करती। तो अगर आपका मन बुद्धि तेज होगा तो जरूरी नहीं कि शरीर बहुत ही सुंदर हो तभी आपका मन बुद्धि तेज होगा, विद्वान होगी। नहीं, शरीर भले ही कुरूप हो लेकिन शरीर कुरूप भी एक विद्वान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि तन सुंदर हो तो वो विद्वान ही हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो नवा युवा वर्ग है, जो नया लड़का है जो पढ़ाई कर रहा है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी की पढ़ाई, एमए, एमएससी की और कानून की पढ़ाई कर रहा है, तो उन्हें इस कहानी से यही सीखना है कि अगर हम तन पर, अगर शरीर पे ध्यान ना देकर अगर हम मन पे ध्यान दें तो मैं निश्चित तरीके से कह सकता हूँ कि उस बालक को जीवन में आगे बढ़ने से कोई शक्ति इस दुनिया में रोक नहीं सकती। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने जो शरीर को, यानी अपने शरीर को न सजाकर कहीं हम पाउडर लगाते हैं, अच्छी अच्छी क्रीम लगाते हैं और बहुत महंगे महंगे सामान शरीर में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस
पैसे से अगर निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई ली जाए तो मैं समझता हूँ निश्चित वो बालक या बालिका निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं बालकों में कोई श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, कोई श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि राष्ट्रपति भी रहे और वैज्ञानिक भी रहे हैं और मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो बहुत बड़े इंसान रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में जो हमें उपलब्धि दी है, मैं समझता हूँ अभी तक ऐसी उपलब्धि किसी ने नहीं दे पाई। और बहुत ही साधारण स्वभाव थी। ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति बड़े पद पर पहुँच जाता है तो उसे घमंड हो जाता है, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बिल्कुल घमंड नहीं आया। और बच्चों से तो वो ऐसे मिलते थे कि एक बहुत साधारण व्यक्ति है। लेकिन हमारे भारत देश में अगर आप DM से भी मिलना चाहेंगे तब भी आपको बहुत बड़ी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप मिल सकती। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में बहुत ही अच्छी ये बात थी कि जिन्होंने बिना रुकावट के बच्चों से मिले, कोई रुकावट नहीं कि मैं एक राष्ट्रपति हूँ, इसका तो उन्हें कोई एम नहीं था। इसीलिए अहंकार न होने के बावजूद वो इतने बड़े उच्च आसीन पद पर पहुँची। तो इससे हम जो नया युवा वर्ग है इसको सीख लेनी चाहिए। हमें उनके चरित्र को पढ़ना चाहिए जो महान व्यक्ति रहे हैं। कोई भी महान व्यक्ति रहा हो, अगर उसके चरित्र को, अगर उसकी गाथा को पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो उच्च आसीन पद पर हुए हैं, इन्होंने बेहद कठिन संघर्ष किया है और इसी बेहद संघर्ष के बलबूते उन्होंने पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में नाम किया है। यही मैं नव युवा वर्ग से आशा रखता हूँ कि निश्चित रूप से अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे, इधर उधर की बातों पर ना ध्यान दे के पूरा अगर ध्यान हम पढ़ाई पर देंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से समझें, यही मेरी प्रार्थना है। और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हमारा अगला वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एलोनली म्यूजिक के नाम से हमारा चैनल है भाई SM बौद्ध के द्वारा, और उसको सब्सक्राइब कर आपको नया वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और मैं मोटिवेशन समय समय पे बनाता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं सोचता हूँ कि टीचर रूप में ही बच्चों को कुछ दिया जा सकता है, और इसीलिए मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।